हम दोस्त क्यों बनाते हैं? क्या किया जाए जब एक बहुत पुराना मित्र, दोस्त, कलीग या फिर सिर्फ आपका पड़ोसी या आपका कोई टीम मेंबर या ऑफिस का वो कलीग जिसके साथ आपने सालों व्यतीत किए, एक अच्छा वक्त गुजारा, आज रीसेंट डेवलपमेंट्स के वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जो आपके सेल्फ डिटोरिएशन का कारण बन रहा है। अलविदा कहने का वक्त आ गया है ऐसे मित्र को। ये सोचकर ही मन घबरा जाता है कि क्या मैं एक इतना बुरा इंसान हूँ। मेरे एक वेलनेस क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि उनके अंदर इतना सेल्फ डिटोरिएशन आ गया है उस मित्र के साथ वक्त व्यतीत करके, जो कि उनका कलीग भी है, कि उनके बीवी बच्चों पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। उन पर एक चिड़चिड़ापन डेवलप हो गया है और वो घर में आके वेंट आउट करते हैं अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, और वो ये रियलाइज़ भी बात के करते हैं कि आज कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसके वजह से उनके अंदर जो है अंदर जमा हो गया कुछ मैल जिसको कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन अंदर होता है वो चिड़चिड़ापन मेल के रूप में उनके अंदर जमा हो गया। निकालने के लिए उनको कौन मिले? अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे। ये बात कहते वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो इस बात को मुंह से कह नहीं पा रहे थे, पर मैंने सेंस किया और मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया जो मैंने सेंस कर लिया कि वो कह नहीं पा रहे, और मैंने कहा, आपको छुटकारा चाहिए, निजात चाहिए उससे? उनका जवाब था यस। ये सबसे पहला जो उनके मुंह से निकला वो शब्द था यस, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, बस उसके बाद ना कोई प्रश्न ना कोई एक्सप्लेनेशन। मुझे समझ आ गया, मैंने सेंस इसलिए कर लिया था क्योंकि वो पहले इंसान नहीं थे। मैं खुद जब मैं स्कूल में थी उस समय से लेके ये सेल्फ ऑब्जर्विंग की जो जर्नी मेरी रही है उसमें बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ। इनफैक्ट मेरे खुद के जो घर के परिवारजन हैं उनके साथ भी इस तरीके से ये बहुत होता आया है कि कोई एक कंपनी, वो ऐसे संगति में पड़ जाते हैं जो पहले पहले तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वही जो संगत होती है, वो जो कंपनी होती है, वो सामने वाले को चिड़चिड़ा कर देती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तब होता है कि हमें एक चॉइस करना है, हमें जो है एक चुनाव करना है। अपनी जो है दोस्ती निभाए, जो रिश्ते हैं वो निभाए, या फिर अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को एक तरफ रखें। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो चॉइस है वो दोस्ती, किसी रिश्ते और आपके पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट में नहीं है। ये चुनाव है दोस्ती, रिश्ता और आपके पर्सनल मेंटल हेल्थ पे, आपके इमोशनल वेलबींग पे। जहाँ सवाल वेलबींग और हेल्थ का आए वहाँ सारे रिश्ते, दोस्ती सब एक तरफ। आप है सही सलामत, आप मानसिक तौर से सही है, फिट है, तो ही तो ये दोस्ती है और ये रिश्ते हैं। अगर आप ही मानसिक तरीके से आउट हो गए, मेंटली अगर आपका स्टेबिलिटी ही उस तरीके से वो हेल्दी नहीं रही, तो फिर कहाँ का फ्रेंडशिप, कौन सा रिश्ता? जब आप ही नहीं तो रिश्ता कहाँ से आएगा? ये बात समझना होगा। यहाँ सेल्फिश होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हम दोस्तियाँ करते हैं ताकि एक दूसरे के जीवन में जो है पॉजिटिविटी को पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिव वे में हम जो है कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारा एक दूसरे में जो योगदान हो एक दूसरे के जीवन में, वो योगदान, वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, प्रगति की तरफ हो, बरकत की तरफ हो। अगर इसका विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? आप सामने वाले को अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचाने कैसे दे सकते हैं? आपको क्लियरली उस इंसान से बातचीत करके एक मैच्योर्ड ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल में कि देखो ऐसी बातें हैं, हमने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा, लेकिन हम कलीग होने के साथ साथ इंसान पहले है, और आपकी जो वाइब्रेशनल है, आपकी जो एनर्जी है इस वक्त मुझे वो सूट नहीं हो रही है, तो बेटर है कि हम पॉजिटिव नोट में शेक हैंड्स करके, हाथ मिला के जो है अलविदा कहें। सिर्फ जितना ज़रूरी है ऑफिस के टाइम में उतना ही बात करें। अगर वो आपके ऑफिस के कोई कलीग है तो, अगर वो फ्रेंडशिप है तो यही करें, हम कम से कम मिला करें, क्योंकि ये जो है मेरे इमोशनल वेलबींग के लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर मेरे इमोशनल वेलबींग के लिए ठीक नहीं है तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। फेक फ्रेंडशिप जो है, जो फेक दोस्ती है, जो ऊपरी, बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जो अपनी जो है सोशल फॉर्मेलिटी निभाने के चक्कर में एक दूसरे से उनकी जम नहीं रही होती, बन नहीं रही होती। पीठ पीछे बुराई करने से अच्छा है कि आप जो है आप इज्जत से जो है एक हेल्दी डिस्टेंस अपने बीच में आप बनाइए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया
आप असंतुष्टि के साथ एक रिश्ता सोशल फॉर्मेलिटी के लिए निभा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, ये आज 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 1 साल 2 साल मैक्सिमम, इसके बाद ये एक बहुत ही बिटर फॉल आउट में रिजल्ट होने वाला है इसका। एक बहुत ही जो कहते हैं ना, इतनी बुरी तरीके से झगड़े होके इस तरीके से इतने बिटर नोट में ये चीज़ें ख़त्म होती है कि फिर वो कभी मतलब फिर एक लिहाज जो आंखों का होता है वो भी फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा तो हमें नहीं करना है। तो हम चाहते हैं कि मैच्योर्ड ह्यूमन बींग्स के तरह हम इन चीज़ों पे इन रिश्तों पे बातचीत करें। और बहुत से ऐसी चीज़ें कई पड़ोसी को झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो एक हेल्दी डिस्टेंस बनाइए। नहीं ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ जो है कोशिश करेंगे, वो वक्त भी बिताएंगे, एक दूसरे से गॉसिप्स लेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। ये करके आपके जो है सेल्फ में डिटोरिएशन होगा। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है। और एक बात को ज़रूर ध्यान में रखें, अगर किसी इंसान के साथ आपकी बन नहीं रही है और बहुत सालों से आपकी बनती आई है, अभी बन नहीं रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो इंसान बुरा हो गया या गलत हो गया है। उसके अंदर कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स आई है जो आपके साथ जो है उसकी ऑरा मैच नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, आपके साथ हो सकता है आपके जीवन में उसकी ऑरा पॉजिटिव जो है सकारात्मक योगदान ना दे पा रही हो, किसी और के जीवन में उनकी जो बातचीत है, उनकी जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहे हैं, वो किसी और के जीवन में सकारात्मक ग्रोथ का कारण बने। ज़रूरी नहीं है आपके साथ नहीं बन रहे तो वो एक बुरे इंसान हो जाते हैं। और सामने वाले को भी यही समझाना है कि बुराई आप में नहीं है, कमी मुझ में है कि अभी जो है इस तरीके से इतना बातचीत करना ये इस तरह से सूट नहीं हो रहा है, मेरे ये सेल्फ डिटोरिएशन का कारण बन रहा है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आते जा रहा है। तो मैं कुछ टाइम खुद के लिए लेके ये खुद मैं इस पे खोजना चाहता हूँ, इसमें मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, इसमें मैं चिंतन करना चाहता हूँ कि क्या बात है। इस तरीके से आप कह के बहुत ही पोलाइट में और रिस्पेक्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अगर बात कर लेंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप अपना भी फ़ायदा करेंगे, सामने वाले का भी फ़ायदा ही करेंगे। एक फेक जो कहते हैं झूठी मुस्कान के साथ एक रिश्ते को, एक दोस्ती को आप खींचे, उससे अच्छा है कि आप एक पॉजिटिव नोट में एक हेल्दी डिस्टेंस बनाएं, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े कभी आप एक दूसरे को मिल सके और जो है कि सामने वाले को पता हो कि हाँ भाई ये जेन्युइन इंसान है। जब तक साथ रहे जेन्युइन थे, आज उतना टाइम नहीं भी स्पेंड कर रहे तो इसमें भी एक जेन्युइननेस है। और लाख जो प्यार भरी कॉन्वर्सेशन होती है वो सब एक तरफ, जो प्यार भरे जो कहते हैं कि ऊपरी ऊपरी मुस्कान होती है, एक दूसरे को लीपा पोती करना, सब एक तरफ रखे। और जो जेन्युइननेस की जो खूबसूरती होती है ना, वो बिल्कुल एक तरफ होती है कि सामने वाले को एटलीस्ट पता होता है कि हाँ इसकी बात की इसमें वज़न है, ये ट्रूथफुल है, ये इंसान जेन्युइन है। जेन्युइननेस जो आज के टाइम में बहुत कम मिलती है, और शर्मा शर्मी एक रीज़न होती है जो और भी जो है कि हम खुल के बोल नहीं पाते हैं। और खुल के बोल नहीं पाना वो कमी होती है जो एक जेन्युइननेस को किल कर देती है। सोशल फॉर्मेलिटी के लिए जो है आप मेल जोल बनाए रखते हैं, अगर मेल जोल पॉजिटिवली आपके लाइफ में योगदान नहीं कर रही है, ऐसे मेल जोल का फ़ायदा नहीं है। ऐसे मेल जोल को जितना हो सके कम कर दीजिए। और बहुत सारे हमें ये, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि वो मेरे कलीग भी हैं। मैंने कहा ठीक है, उनसे आप जो है ऑफिस आवर्स में जो ब्रेक टाइम होता है, टिफ़िन टाइम होता है, वो टाइम और ऑफिस के बाद जो है बिल्कुल इंटरेक्शन आप कम से कम कर दीजिए। सिर्फ ऑफिस का वक्त आप साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हर इंसान के साथ हमारा वाइब्रेशनल मैच जो सही नहीं बैठ रहा है, आप उसको कट आउट करने लगे ज़िंदगी से, ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपका अपना टीम मेंबर या अपना बॉस, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए स्पिरिचुअली आध्यात्मिक स्तर पे खुद के इंट्यूटिव लेवल को आप सक्षम बनाइए। खुद के अंदर जो हमारी आध्यात्मिक ताकत होती है, जो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा होती है, उसको आप इतना सक्षम बनाइए कि अगर सामने वाले के साथ मजबूरी के तौर पर, आपकी अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी के वजह से अगर कुछ समय आपको व्यतीत करना भी करे, तो आप उसको पीसफुल तरीके से, उसके जो ऑरा वो जनरेट कर रहा है वो उसको अपने अंदर प्रवेश करने से ब्लॉक कर सके। उसकी ऑरा जो है आपकी ऑरा को कंटेमिनेट ना कर पाए, उसको प्रदूषित ना कर पाए, पल्यूट ना कर पाए, आपके अंदर को ऑरा को भीतर उसकी जो एनर्जी है वो आपके प्रवेश ना कर सके। नॉर्मल इंसान अगर वो बिल्कुल भी अध्यात्म से दूर है तो वो इसको रोक नहीं पाता है। वो जो सुनता है, जो वक्त वो व्यतीत कर रहा है, उसकी जो सामने वाले की एनर्जी है वो डायरेक्ट अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। ठीक वैसे जैसे आपके सामने अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, आप पैसिव स्मोकर है, तो पैसिव स्मोकर का जो हाल होता है वही हाल आपका है।
आप ना चाहते हुए भी उस स्मोक को, उस सिगरेट के धुएं को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो है, अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे खुद के जो सटल एनर्जी है, खुद के अंदर की जो ऑरा है, उसको अगर आप सक्षम नहीं बनाए तो आप बाहर जो प्रदूषित करने वाली बातें होती है, जो प्रदूषित करने वाली वातावरण होती है, जो बुरी इमोशंस को ट्रिगर करती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करती है, ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में ब्लॉक करने में कामयाब नहीं रहेंगे, असफल रहेंगे। तो आध्यात्मिक स्तर पे खुद को जो है स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का कोई लेना देना नहीं है आप बिलीवर, नॉन बिलीवर, एग्नोस्टिक है, आप किस धर्म से है, आप पूजा करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप जो है कौन से भगवान पे मानते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। होली वर्सेस जो है गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारी आसमानी होली किताब है, जिसे हम होली बुक्स, जो प्योर, जो शास्त्र ग्रंथ, जो भी आपका धर्म आपको सिखाता है, जो आप जो है आप जिस चीज़ से कनेक्ट हो पाते हो, बुक्स को टाइम दीजिए। इन बुक्स को आप पढ़ेंगे ना और इन पे मेडिटेट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा। आप इसको अपने जीवन में थोड़ा सा वक्त दे के देखिए। 30 मिनट आप जो है ध्यान और मेडिटेशन को अपने जीवन में दीजिए। उसके बाद आप ऑफिस में जाए और जिन जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, आप खुद सेंस करेंगे कि आपके अंदर की इंट्यूटिव पावर इतनी डेवलप हो रही है कि आप उनकी एनर्जी जो है आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है। रादर आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आप अपने आसपास में जाएंगे कि अपने आसपास के माहौल को आप खुशहाल बनाने में सफल रहेंगे। लोग चाहेंगे कि आपके साथ जितनी ज़्यादा हो सके आपके साथ वो वक्त बिताएं। उनकी एनर्जी आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, कंटेमिनेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उनके ऑरा पे इतनी भारी पड़ेगी कि ना सिर्फ आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश करने से ब्लॉक कर देंगे, अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी खुशबू की तरह फैल के आपके वातावरण को प्योर कर देगी, स्ट्रॉन्ग कर देगी, इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी आपके आसपास के एनर्जी को कि आपके साथ साथ आपके आसपास वाले लोग का भी भला होगा। वो तरसेंगे आपके कंपनी के लिए, क्योंकि वो भी महसूस करेंगे कि इस इंसान में इसके वाइब्रेशन, ये जो बॉडी लैंग्वेज इसकी है, इसके जो जेस्चर्स, ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसमें वो बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहेंगे आपके साथ। इसको करके अपने जीवन में जितना हो सके बेहतरीन फल पाइए और अपने जीवन को भरपूर तरीके से, सकारात्मक तरीके से, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के साथ अनुभव कीजिए उस एक्सपीरियंस को। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग कोर्स है। जब मोहताज नहीं तो फिर गुलामी कैसी। ब्रेड।